जय हिंद सभी छात्रों को। और आज फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम का जो परीक्षा का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और सभी छात्र लग जाएं। तो चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि परीक्षा में पूछा भी गया है कई बार, विज्ञान की पहली क्रांतिकारी खोज, विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज। इतिहास को बना लीजिए इसी प्रश्न को। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज, उत्तर जाएगा आपका आग। तो विज्ञान की सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज आग। आग किस कालखंड में, अगर हम लोग विज्ञान को इतिहास के विषय में बदल के अगर देखते हैं तो पाषाण काल आएगा, यानी पत्थरों का युग। और पाषाण काल हमने पढ़ा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो अगर आग की खोज की बात की जाए तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन आग का इस्तेमाल मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था, खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। अगला प्रश्न लिखा है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होगा? सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर जो है ये प्रकृति में सबसे मजबूत बल माना जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन, हाल ही में भी परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न आया था, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। और इधर प्रश्न लिखा था ओरोलॉजी किसका अध्ययन है? ओरोलॉजी में हम पर्वतों की संरचना, उत्पत्ति और विस्तार, पर्वतों से संबंधित उनकी संरचना, उनकी उत्पत्ति, इन सभी का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? ओरोलॉजी के अंतर्गत। और अगला लिखा है हॉरोलॉजी। हॉरोलॉजी के अंतर्गत समय मापन का विज्ञान जो है हॉरोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आइंस्टीन को नोबेल मिला था। देखिए आइंस्टीन की एक खोज है जो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, लेकिन उससे पहले उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत जिस समय उन्होंने दिया लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि सापेक्षता का सिद्धांत है क्या, लेकिन उस बात के लिए उनको नोबेल नहीं मिला। अक्सर कंफ्यूज यही करता है हमको, ध्यान रखिएगा। आइंस्टीन को नोबेल जो मिला था वो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसके लिए इनको जो है मिला हुआ था आइंस्टीन को नोबेल। अगला प्रश्न लिखा है भाप इंजन। भाप इंजन पूछ रहा है भाप का इंजन जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो उष्मागतिकी के सिद्धांत पर भाप इंजन काम करता है। अगला प्रश्न लिखा है आपके सामने विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत जनरेटर जो है ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है कौन? विद्युत जनरेटर। अगला क्वेश्चन लिखा है वायुयान। वायुयान किस सिद्धांत पे काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली के नियम के आधार पर बर्नौली ने एक सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल के आधार पर वायुयान जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट होती है और उसी से जुड़ा होता है पूरा कंप्यूटर। लैन वैन वगैरह आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है आधुनिक आइंस्टीन किसे कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन आया है। स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस, इनको आधुनिक आइंस्टीन, फिलहाल इनकी अभी 2 साल पहले इनकी डेथ हुई थी, तो स्टीफन हॉकिंस जो है लगभग 2 से ज़्यादा हुआ होगा, इनको जो है आधुनिक आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने यार्ड। यार्ड का प्रयोग कहाँ होता है? जमीन मापन के लिए, जमीन की माप के लिए यार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नॉटिकल मील में किस दूरी को मापा जाता है? नॉटिकल मील में हम समुद्री दूरी को मापते हैं। समुद्री दूरी, समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। नैनोमीटर में अणुओं का आकार मापा जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, लेकिन एक बात ध्यान देखिएगा, पार्सेक भी इकाई है दूरी की। दोनों दूरी की इकाइयां हैं, लेकिन बड़ी इकाई कौन सी है? पार्सेक। तारों के बीच की दूरी मापी जाती है और पृथ्वी की दूरी सूर्य से मापी जाती है, तो दूरी की इकाइयां हैं दोनों, ध्यान दीजिएगा। पार्सेक सबसे बड़ी दूरी की इकाई है। सबसे छोटी कौन सी है? तो आपने पढ़ा है किलोमीटर, फिर मीटर, फिर उसके बाद मिलीमीटर। कार्य का मात्रक है जूल। और अगला दे रहा है पास्कल। पास्कल किसकी इकाई है? दाब।
दाब का मात्रक है पास्कल। डाप्सन दे रहा है, कई बार परीक्षा में आपने देखा है ओजोन लेयर यानी ओजोन परत, जो कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल होता है, तो डाप्सन इकाई का। अगला क्वेश्चन दिया है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाने पे क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। भूकंप तीव्रता को हम रिक्टर पैमाने पे मापते हैं। और भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन किसमें करते हैं, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। तो फिलहाल आज के टॉप 20 क्वेश्चन आपकी क्लास के यही इतने थे। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस के साथ। टॉप 20 फिर से आपके क्लासेस स्टार्ट हैं और मन लगा करके बिल्कुल जुट जाइए। 30 क्वेश्चन आपके आने हैं, 30 प्रश्न होंगे, 15 जीके 15 जीएस, वहां से आपको 25 प्लस निकालने ही निकालने हैं। तो लगे रहिए। बाकी जय हिंद सभी छात्र।